Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and don't forget to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. तो आज हम लेने वाले हैं एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। ओके, अब हम हमारा खाना तो किचन में बनाते हैं। किचन एक रूम होता है घर का, उसमें बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, फिर हमारे लिए एनर्जी के सोर्सेस होते हैं जिस पे हम खाना बनाते हैं। अलग अलग टाइप का खाना बनता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेबल्स का यूज़ होता है, ग्रेन्स का यूज़ होता है, स्पाइसेस का यूज़ होता है और हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है। तो वैरायटी ऑफ फूड हम एंजॉय कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग, बट ऐसा कुछ भी प्लांट्स में नहीं होता है। ओके, जो हमारे फूड का मेन सोर्स है उनके साथ ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि पेड़ जो होते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं। ओके, और उनके लिए फूड बनाने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो बहुत ही एक सिंपल वे में होती है और सभी जगह पे वो एक जैसे होती है। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे पेड़ों के पास में बैठी हुई हूँ और आपको पता लगेगा कि ये अलग सा फील आ रहा है ना। चलो फिर शुरू करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। सो ये पेड़ जो है वो कौन से रंग के दिख रहे हैं हमें? ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। वो किस वजह से दिख रहा है? क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। तो ये हो गया फर्स्ट कंटेंट जिसकी ज़रूरत है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद में सेकंड चीज़ जो है जिसकी ज़रूरत होती है वो है सनलाइट। अब ये खाना बनाने की या फूड बनाने की जो प्रोसेस है वो डे टाइम पे होती है क्योंकि सनलाइट तभी मिलती है। तो ये लीफ जो होते हैं, ये पत्ते जो है, ये जो पत्ते हैं ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये पत्ते जो दिख रहे हैं ये एक्चुअली किचन है पेड़ों का। ओके, इसमें ही खाना बनता है। अब ये मेरे पास में एक पत्ता है आपको दिखाने के लिए और इससे हम समझेंगे कि इसमें खाना कैसे बनता है। ऑल ऑफ़ यू नो कि पेड़ जो होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं ज़मीन के अंदर होते हैं और वो किस लिए होते हैं? पेड़ को ट्री को बैलेंस करने के लिए, उसको पकड़ के रखने के लिए, साथ ही साथ ज़मीन से जो है पानी, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्या करने के लिए? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं कौन? रूट्स। ओके, फिर वो स्टेम और इसके ज़रिए पूरा इन पत्तों में ये जो लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है ना, लाइंस, ये लाइंस वैसे ही है जैसे हमारे शरीर के अंदर वेंस होती है जो ब्लड को हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंचाती है, वैसे ही ये वेंस होती है। तो ये जो लीफ दिख रहा है आपको, इसका ये फ्रंट साइड है, ये थोड़ा ग्लॉसी है यानी थोड़ा चमकीला है और ये जो पार्ट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ा रफ़ है। ओके, एट द सेम टाइम अगर इसको आप माइन्यूटली, आपके घर के पास में कोई भी पेड़ होगा उसका एक पत्ता आप उल्टा करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं पीछे वाली साइड में। ओके, अब ये पोर्स क्या होते हैं? स्टोमेटा है। ये क्या है? स्टोमेटा। इससे क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस जो पेड़ों के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो इससे एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि बाइफरगेशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर क्या होते हैं। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस है? सो 100% अगर हम गैसेस को ले लेते हैं तो उसमें से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस है। सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल ऑफ यू नो, हम जो है रेस्पिरेशन में ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स जो भी है वो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो हम सोर्स है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और सारे पेड़ पौधे जो है वो किसको क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट्स ओनली सोर्स है, बाकी दूसरा ऑक्सीजन बनाने का दूसरा कोई वे है क्या? नहीं है। एंड इसीलिए हमारे यहाँ पे लाइफ है, हम जिंदा है। क्यों? पेड़ों की वजह से। ओके, सो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ओके, तो फिर ये हो गया किचन। इसके पास में इसके अंदर क्या है? पहले मैंने बताया ग्रीन कलर किस वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। इसके ऊपर क्या गिरेगी? सनलाइट। ओके, अब ये रूट में से वाटर जो है इसके अंदर
वेंस ये जो दिख रहे हैं इसके जरिए अंदर आएगा। ओके, अब आएगा ये स्टोमेटा की बारी, और स्टोमेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। अब ये प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस की। ये सिर्फ कब होती है? डे टाइम में होती है, बिकॉज सनलाइट डे टाइम में मिलता है। ओके, और इसके 2 बाय प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से खाना जो बनता है जिसको हम कहते हैं, वो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट है इसका ग्लूकोज, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर भी कहते हैं, और ये ग्लूकोज जो है वो पेड़ जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वही है उनका खाना, ग्लूकोज। ओके, और दूसरा बाय प्रोडक्ट है इसका ऑक्सीजन, जो रिलीज़ होता है एयर में। ओके, जो हमारे काम आता है, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ओके, वो रिलीज़ होता है। तो क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में सीखी? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में 1% से भी कम है, वो चाहिए पेड़ों को क्या करने के लिए? अपना खाना बनाने के लिए। ओके, दूसरी क्या चीज़ ज़रूरी होती है? वाटर, जो रूट्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या है? तीसरी चीज़ सनलाइट। ओके, और चौथी चीज़ क्या होती है? क्लोरोफिल, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है कहाँ पे? इसमें लीव्स के अंदर। और इन सब को मिला के फिर खाना बनेगा, और वो 2 बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे? पहला है ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज यूज़ होता है पेड़ों की अपनी ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए, और ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज़ होता है, जो हमारे काम में आता है। तो मुझे लगता है कि आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा, है ना? ओके, थैंक यू सो मच।